गुड इवनिंग बच्चों, माँ भगवती शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम फिर मैथ लेकर के आए हैं 12th का, जिसमें कि आप लोग को 5वां चैप्टर मैट्रिक्स पढ़ाएंगे। 5वां चैप्टर मैट्रिक्स, जिसमें पहले मैट्रिक्स का हम आप लोग को बेसिक बताएंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज में सवाल पे जाएंगे। पहले बेसिक समझ लेंगे, अब मैट्रिक्स होता क्या है। इससे पहले की वीडियो में हमने बताया है कि मैट्रिक्स में कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा और कितने मार्क का पूछा जाएगा। अब यहाँ पे उन चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखिए उनका बेसिक चीज को। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो चलिए ठीक है, तो आज मैट्रिक्स होगा, जिसका हिंदी होता है आव्यूह। अब आव्यूह क्या होता है, इसको हम लोग समझे। आव्यूह होता क्या है, तो देखिए आव्यूह का परिभाषा है कि दी हुई संख्याओं या वस्तुओं को एक निश्चित क्रम में एक आयताकार घेरा में सजाकर लिखा जाता है, तो इसे आव्यूह कहते हैं। किसी भी वस्तु को या संख्या को यदि आयताकार घेरा में हम सजा करके लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और आव्यूह को प्रायः बड़ी कोष्ठ, छोटी कोष्ठ, डबल लाइन से घेरा जाता है। कहता है आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से, जैसे A B C D E T से सूचित किया जाता है। अंग्रेजी के जितने भी बड़े अक्षर होते हैं उससे हम आव्यूह को सूचित करते हैं, और उसके अवयवों को जो है स्मॉल ABCD, मतलब छोटी ABCD से दर्शाते हैं, ABCD से उसकी अवयवों को। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे एक आव्यूह A है, आव्यूह A है जिसमें कि अवयव है 1 3 5 7 8 9, और यह एक बड़ी कोष्ठ से घिरा हुआ है, यह एक आयताकार रूप में है। इसके बाद हम लोग आव्यूह का पंक्ति या स्तंभ, पंक्ति या स्तंभ ये क्या होता है, रो एंड कॉलम के बारे में जानेंगे। कोई भी आव्यूह में रो और कॉलम होता है, तो वह क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति का इंग्लिश रो हो गया और स्तंभ का कॉलम हो गया। अब मैट्रिक्स, किसी आव्यूह में क्षैतिज या परिरेखा, क्षैतिज रूप से या पड़ी हुई रेखा जो रहता है उसे क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। इंग्लिश में रो कहते हैं। क्या कहते हैं, रो कहते हैं। तथा खड़ी जो रेखा सीधा खड़ी रहती है, या ऊर्ध्वाधर रेखा यानी वर्टिकल लाइन को स्तंभ यानी कॉलम कहते हैं। अंग्रेजी में कॉलम कहते हैं, हिंदी में स्तंभ कहते हैं। यह जो है सीधा खड़ा रहता है, जिस तरह से ये कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2 हो गया, कॉलम 3 हो गया। उसी तरह से ये क्या हो गया, रो यानी क्षैतिज रेखा, क्या हो गया, क्षैतिज रेखा हो गया, इस तरह से। तो इसी तरह से क्षैतिज और कॉलम में हम वस्तुओं को या संख्याओं को दर्शाते हैं। यहां तक समझ गए। इसके बाद देखिए, किसी आव्यूह में रो की संख्या क्रॉस कॉलम की संख्या को आव्यूह का कोटि कहते हैं। किसी भी मैट्रिक्स में रो क्रॉस कॉलम की संख्या को आव्यूह का कोटि कहते हैं। इसे क्रॉस पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, क्रॉस या बाय पढ़ते हैं। इसे क्या पढ़ते हैं, क्रॉस या बाय पढ़ते हैं। चलिए यहां तक समझ गए। कहता है किसी आव्यूह का कोटि m क्रॉस n हो तो इसका अर्थ है, यदि किसी भी आव्यूह का या मैट्रिक्स का कोटि m क्रॉस n हो तो इसका अर्थ है रो की संख्या m तथा कॉलम की संख्या n है। क्या है,
रो की संख्या m और कॉलम की संख्या n है। चलिए अब देखिए, कहता m n अवयवों के अंदर, यदि कोई अवयव mn है तो उसके अंदर अवयवों की संख्या को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? यदि m n है वह अवयवों की संख्या को दर्शाता है, किसी भी अवयव में कितने अवयव है। चलिए क्या कहते हैं? अवयवों के अंदर के अवयवों को प्रविस्पत्तियां और इंट्रीज एलिमेंट कहते हैं। तो चलिए आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं, इससे आगे फिर बता रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछिएगा, ये आपका बेसिक है, इसको पढ़ने के बाद हम फिर चैप्टर में आगे सवाल बनाएंगे। चलिए ठीक है, चलिए हम लोग ये अब समझेंगे अवयव के अंदर के अवयवों को प्रविस्पत्तियां, इंग्लिश में इंट्रीज एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रीज एलिमेंट कहते हैं। अब इस चीज को हम लोग एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे एक अवयव ले लिए ए, एक अवयव ए ले लिए जिसमें कि रो की जो संख्या है 3 है और कॉलम की जो संख्या है वह कितना है? 4 है। 3 रो वाला ये अवयव है और 4 कॉलम वाला या अवयव है। तो इसमें जो है नंबर ऑफ एलिमेंट देखा जाए तो इन रो और कॉलम की संख्या जो होती है उनकी गुणा, यानी 3 चौके 12, वह नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाता है। फिर यह जो है 3x4, इसको हम लोग कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। ये कितने कोटि का अवयव है? तो 3x4 का। कितना का है? 3x4 का। चलिए इस उदाहरण को आप समझ गए। इसमें यदि कोई अवयव है तो उसमें कितना एलिमेंट है, कितना अवयव है, इसके लिए हम क्या करते हैं? उसकी कोटि जो होती है उसको हम लोग गुना कर लेते हैं। क्या करते हैं? गुना कर लेते हैं। तो इससे आपको क्या पता चलेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी अवयवों की संख्या आपको पता चल जाएगी। फिर यदि पूछ दे कि यह अवयव कितने कोटि का है, इस अवयव का कोटि क्या है, तो आप बता सकते हैं 3x4। क्या बताइएगा? 3x4 का यह अवयव है, इसकी कोटि 3x4 है। चलिए इससे आगे अब हम लोग देखते हैं अवयव के अवयवों को डबल सफिक्स यानी AIJ के रूप में लिखा जाता है। इसका जो अवयव होता है, जैसे ये पहला अवयव है, इसको हम लोग डबल सफिक्स के यानी AIJ के रूप में लिखा जाता है। कहता है जहां आई रो की स्थिति को दर्शाता है, ये आई जो है इसकी रो की स्थिति को दर्शाएगा, और यह जे जो है इस अवयव में कॉलम की संख्या को दर्शाता है कि किस कॉलम की संख्या या कौन सी कॉलम की यह अवयव है। तो आई क्या चीज को दर्शाता है? रो की स्थिति को, और जे कॉलम की स्थिति को। इस बात को समझ रहे हैं? ये दर्शाता है। कहता AIJ का अर्थ हुआ आईवा रो और जेवा कॉलम वाला अवयव। क्या है? आईवा रो और जेवा कॉलम वाला अवयव है। अब जैसे एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे एक अवयव लिया AIJ जिसका की कोटि क्या है? 3x4 है। क्या है? 3x4 कहने का मतलब रो की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। कितनी? 3 होगी। और कॉलम की संख्या 4 होगी। कितने? 4 होगी। और यहां पर हम क्या करेंगे कि आई का मान जो है 1 2 3 लेंगे, और कॉलम की संख्या क्या हो जाएगी? 1 2 3 4, क्योंकि 4 ठो ना है, 4 ठो कॉलम बनेगा ना, तो उसकी संख्या कितनी लेंगे? 4 ठो लेंगे। तो चलिए इससे हम लोग एक अवयव तैयार करेंगे इन चीजों से। तो कैसे करेंगे तैयार? तो देखिए एक अवयव ए ले रहे हैं जिसमें कि पहला अवयव क्या होगा? तो पहला अवयव में पहला रो भी होगा, पहला कॉलम भी। क्या होगा? पहला रो और पहला कॉलम।
फिर पहला रो ही होगा और दूसरा कॉलम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? दूसरा कॉलम हो जाएगा। रो तो एक ही चल रहा है और कॉलम क्या हो गया? दूसरा हो गया। ये कौन सा कॉलम है? पहला है। अब इसी का ये तीसरा अवयव ले तो ये पहले रो का तीसरा अवयव हो रहा है। क्या हो रहा है? पहले रो का तीसरा अवयव हो रहा है, जो कि जिसमें कि पहला रो और तीसरा ये कॉलम बन रहा है। फिर चौथा अवयव का स्थिति देखे तो ये बता रहा है पहला रो का और चौथा कॉलम का यह अवयव है। फिर इसी तरह दूसरा रो तैयार करेंगे। दूसरा रो में यहाँ पे दूसरा रो चल रहा है ना, तो यह दूसरा रो और पहला कॉलम का अवयव होगा। दूसरा रो हो जाएगा और पहला कॉलम हो जाएगा। ये अवयव जो है आपको दूसरा रो का दूसरा कॉलम हो जाएगा। 2 और 2 है ना, आई भी 2 है और जे का मान भी 2 है। इसका क्या मतलब? आई मतलब रो, ये रो की संख्या कितनी है? दूसरा है। और जे भी क्या है? 2 है, तो कॉलम भी कितना होगा? 2 हो जाएगा। फिर इस अवयव के बारे में बात करें तो इसमें क्या है? 2 है। आई की जगह क्या है? 2 है और जे की जगह 3 है। इसका मतलब क्या है? तो आई हमको दर्शाता है कि रो की संख्या को और जे कॉलम की संख्या को। तो ये दूसरा रो की तीसरा कॉलम की संख्या है, दूसरा रो में तीसरा कॉलम की। और इस अवयव की बात करें तो ये जो है आई की जगह 2 है और जे की जगह 4 है। तो आई क्या चीज को दर्शाता है? रो को। और जे क्या चीज को दर्शाता है? कॉलम को। तो ये दूसरा रो और चौथा कॉलम का अवयव होगा। ठीक इसी प्रकार क्या करेंगे? अब तीसरा रो, कितना रो है? तीसरा। तो तीसरा रो में क्या होगा? आई 3 होगा और जे कितना होगा? 1 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कॉलम कौन सा है? पहला ही कॉलम है। तो इसकी रो कौन सा है? तो तीसरा है। तो ये क्या हो जाएगा? A31 कहने का मतलब तीसरा रो पहला कॉलम। उसी तरह ये हो जाएगा तीसरा रो और दूसरा कॉलम। क्या होगा? दूसरा कॉलम हो जाएगा। ये हो जाएगा तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो चौथा कॉलम। इसी तरह से हम लोग रो और कॉलम की स्थिति को जान लेते हैं। आई और जे का मान बैठा करके हम लोग स्वयं से एक अवयव तैयार कर सकते हैं। इसी में किसी एक अवयव का स्थिति हम लोग देखते हैं। जैसे 1 2 3 करने का मतलब आई कितना है? 2 और जे 3 है। ये किस अवयव कौन सी रो और कौन सी कॉलम का है? यहाँ कहता है यह अवयव जो है दूसरा रो, इस कौन सा रो का? दूसरा रो और तीसरा कॉलम। क्या है? जे कॉलम की संख्या को बताता है, तो जे की जगह क्या है? 3 है। तो तीसरा कॉलम वाला अवयव है। यदि आपको पूछ दे कि पहला रो का दूसरा कॉलम वाला अवयव कौन सा होगा, तो पहला रो ये है और दूसरा कॉलम ये है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? पहला रो और दूसरा कॉलम का अवयव हो जाएगा। इसी तरह आपको यदि पूछ दे कि तीसरा रो और चौथा कॉलम का अवयव बताइए कौन सा होगा, तो आप सीधे जाइएगा नीचे। तीसरा रो ये है और चौथा कॉलम ये है, तो तीसरा रो का चौथा कॉलम ये अवयव हो जाएगा। इस बात को समझे आप लोग? अच्छे से समझ गए? चलिए ठीक है।